फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बोर की सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों के बीच छिपी हुई सुखद संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांव में ऊख की बोआई लग रही थी। धूप अभी नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्टे निकाल निकाल कर खेत में ला रही है और होरी गंडा से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दिन की मजूरी करने लगा है। अब वह किसान नहीं, मजूर है। दाता दिन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दिन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में न काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बेटा तो नहीं हूँ। दाता दिन मजदूरों से रगड़ कर काम कर लेते थे, इसीलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन मिला था। प्राय 1 जून तो चबेने पर ही कटता था। दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दाता दिन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले? घुड़कियां पड़ने का भय था। धनिया और दोनों लड़कियां ऊख के गट्टे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आई और गट्टे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दिन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देख रही है धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सेत में नहीं आते, पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख न ढूल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बेल नहीं हो गए। जरा मुड़ पर एक एक गट्टा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दिन बिगड़ उठे, पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों उज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैलों को आंगी न देना चाहिए। दाता दिन ने लाल आंखें निकाली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब भी दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती? दाता दिन ने पैर ने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी? धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं तो बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम, जो भीख मांगो की जात हो। हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गंडासा उठा उठाकर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसके आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके, बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार निकल रही थी, मुंह से पिचकुट छूट रहा था और सिर में धम धम का शब्द हो रहा था। पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निवड़ अंधकार छा गया, मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गंडासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्टा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दिन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात न कहनी चाहिए, जो आदमी को लग जाए, पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्टा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपनी जांग पर रखकर विलाप करने लगी।
तू मुझे छोड़कर जहाँ कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागते हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल। होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गए हैं। अभी होश आया जाता है, दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पाँव पकड़ लिए और रोती हुए बोली, क्या करूँ लाला जी? जी नहीं मानता, भगवान ने सब कुछ हर लिया है। मैं सबर कर गई, अब सबर नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपने अपने अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनिया आधी रोकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ, रात रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, खाना रखकर काम करो, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में ही नहीं है। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विहल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो परान नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कियों का भाग था, नहीं तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो तुम। पूछो, यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दिन तो कूद रहे थे कि बोआई में देर हुई जाती है, पर माता दिन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया। दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भूंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी दो तीन कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबाई गई। एक साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। जुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसको जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सूदी ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिरज भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यहाँ लखनऊ में ही तो था। और इतने नियरे रहकर भी कभी एक चिट्ठी न लिखी? उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बाट बकरा करने में लगी हुई थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुंह पर आज मान का शोक रंग झलक रहा था।
गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहे हैं जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सब का सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर जुनिया उसे गोद से उतर न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए एना कंगी लाए हैं भाभी। जुनिया ने उपेक्षा से कहा, मुझे एना कंगी न चाहिए, अपने पास रखे रहे। रूपा ने बच्चों की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। जुनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालों को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा, सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहा है पहले जुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वही बैठ गया और चीजें निकाल निकाल हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसीलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आई, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है, वह गांव भर में बेना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियां निकलने लगी। सभी किनारीदार थी, जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती है, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियां भला भला के दिनों चलेगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियां चाहे पहने, उनकी मेहरिया को बैठने और सोने के सिवा और कौन सा काम है। यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोले, यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो उधर ही विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संचय कर रखा हुआ था। इस वक्त तो बेने पर कटती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़ी ही है। उसे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीनों से सहुआइन एक पैसे की चीज उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी। अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारीदार साड़ियाँ लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौटा आया। मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया। भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही जा रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और जुनिया के मान मनोबल का अभिनय हो रहा था। जुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बेटा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर ली कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद आप जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, जुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच? तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं।
दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसी हो रही है। खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के साजे में तो में है, ऊक बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यो भी कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बेल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यो न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि जुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है। कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपए डांट के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर। उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वजह से सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खोल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांट लगाने का अधिकार क्या है। कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला। उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगाड़ा। अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए। सारी गृहस्थी तरस नहस हो गई। क्या समझ लिया है उससे इन लोगों ने। बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। जुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर कहा, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए। यहाँ सबसे सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निभा न हो। जिसके पास पैसे है वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे न हो तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा, नहीं तो देखता कैसे कोई एक धेला डांड लेता है। शहर की हवा खाए हो तभी ये बातें सूझने लगी है, नहीं तो घर से भागते ही क्यों। यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी दाता तीन झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकालूं। रुपए रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद। लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा लाया हूँ। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया। हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देगी। तब तो अम्मा क्यों न जाने देगी। उनसे मतलब, वाह, मैं उनकी राजी बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ। वह अगर घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परदेस ही करते रहोगे। यहाँ बैठकर क्या करूँगा, कमाओ और मरो, इसके सिवा और यहाँ क्या रखा है। थोड़ी सी अक्ल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अक्ल कुछ काम नहीं करती। दादा क्यों मुंह फुलाए हुए हैं। अपने भाग बखाने की मुंह फुलाकर छोड़ देते। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर दे। तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूलकर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठा कर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊक के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झुंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झुंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया न बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झुंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो रहे। कहीं नौकर थे लखनऊ में।
गोबर ने हेकड़ों के साथ कहा। लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाई। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। जिंगुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे, और यह गंवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते थे? वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उसे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरोरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उनके जेठ पुत्र का नाम था। को भी कहीं कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दूं, न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मिनीम खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इलम की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। जिंगुरी मन में ऐड कर रह गया। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने ताता दिन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना है वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दिन को भी किसी हीले से लगा दो ना। भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है? गोबर ने बनाया। तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्नत में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांट लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता? क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर? कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है? दाता दिन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी की उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मेल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मुझे उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में ले लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खाके तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है? कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांट के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखो कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बूढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंत्र नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा मुतफनी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे, कारिंदी से मिलकर आसामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जाओ तो पहले उसके खेत जोत दो, अपनी सिंचाई पीछे करो पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई? साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, नहीं तो एक एक को नचा कर छोड़ता। आपकी होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, रंगीन भी, और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोत जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है? फिर भी स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं।
भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। तब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रात में मत बढ़ाओ बेटा, भोला भाई ले गए। भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी ही। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते। हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या कहूँ? इधर गोई खो बेटे, उधर 150 रुपए डांट के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यही जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन तुझसे बिरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बेटे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया। लेकिन धनिया यह अनिति कैसे देख सकती थी? बोली, बेटा तुम भी अंधेरे करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता? जवान लड़की बेटी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है या नहीं? मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी। हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में अंदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बेटा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है। कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उसे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत। मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूं तो कोई हरज है? हाँ बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बात की तरह। अब तो भगवान ही कुशल करे। मैं किससे कहूँ? दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता। और अब उसे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कोड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचाना कर, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ, राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलो सबसे मिलता जाऊं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना। चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरोधे जूते भी मयसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यो ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत। घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भराया, जल्दी से बोला, चलूंगा क्यों नहीं? यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ। के रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए? जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा। आसामी से गट गए। आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी?
पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन दो दो पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कमा कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो। होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर पहुंचे। भोला बेटे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भरा। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लो तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला का जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो चार पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो साल दो साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है। होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूँ तो निश्चित हो जाऊं। होरी से कहो अब बेटे के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बेटा जाए। वहाँ किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस ही में रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को। नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती, नहीं वहाँ कोई डोल हो तो मैं भी वही चल कर रहूँ। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का तो मजा वहाँ है काका। यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेरे के भाव से चाहो तो घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उग गया है। जंगी का हाल देखते ही हो। कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं। रोज लड़ाई झगड़ा किस किस से 5 सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पगहिया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधी नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो। नगद कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। इस सेर दूध तो मैं ही नीत लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिला शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। भोला ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे। इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़ी है बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला है। नहीं तो तुमसे और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हंडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाक उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। मेमरी भी अपवाद नहीं है। में सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियां और कारिंदी की गालियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना जो जिया नहीं जा सकता।
यो होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नौखेराम की चौपाल थी। वही भंग बनती थी, वही रंग उड़ता था, वही नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे। और किसमें यह सामर्थ्य था कि अपने द्वार पर जलसा करता। अब की गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नौखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना बजाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यह भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चेला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती है। खमीरा तंबाकू लाया है, खास बिस्वा की, रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपये कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है, धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न अभी नहीं करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोली, आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर आपके गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है। और उसकी नकल देखने जोग होंगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। और जब गिरधर जंगूरी सिंह का रूप भरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाड़ सिर, वही बड़ी मूछे और वही तोंड। बेटे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बेटी पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जब भी तो नई नवेली लाए। उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी? छोटी बीवी वह यह वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहां जाओ। मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाते हैं। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए। शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़ कर रोने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिखा जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, यह तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। एक तहरीर का? हाँ सरकार। एक कागज का? हाँ सरकार। एक दस्तूरी का? हाँ सरकार। एक सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह पांचों मेरी आंख से और से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया ठकुराइन के पान खाने का, एक बड़ी ठकुराइन के पान खाने का, बाकी बचा एक, वह आपके क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दाता दिन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई। भगवतियों में चाहे कोई नयापन न हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरदारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय के थे कि बात की बात में भी हंसते थे। रात भर भंडेती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे।
मुखी तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही दो चार लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे खसते हैं। झुंगुरी सिंह तो दिल्लगीबाज आदमी थे। इस दिल्लगी में लिया मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी। और पंडित दाता दिन तो इतने तुनका मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। पंडित दाता दिन की ऐसी हंसी उड़ाई जाए तो, और वह भी अपने ही गांव में, यह उनके लिए असह्य था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा, इसीलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। दाता दिन होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे होरी? अब तो तुम्हें अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया, यह तुम नहीं सोचते। गोबर देर से सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दिन की आवाज कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर गोबर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। दाता दिन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे, साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दे, करना हो तो करे, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम लिया, अब नई इच्छा नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दिन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर है। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल जो का त्यों यह महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गाँव घर का समझकर आधा आने रुपए पर दे दिया था। हम तो 1 रुपये सैकड़ा देंगे, एक कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपये सैकड़ा ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है, तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 रुपये, और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला है और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है? कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कण से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 के 200 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक टिकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं, असल मिलाकर छाट कर उसके 70 रुपये ले लो, इसमें बेसी में एक कौड़ी न दूंगा। दादाजी ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़कर 70 ले लूं, नहीं अदालत करूं। इस तरह का व्यवहार हुआ तो के दिन संसार चलेगा? तुम बेटे सुन रहे हो? मगर यह समझ लो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी न जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। बस मैं कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन बुरी तरह त्रस्त हो उठा। होरी ने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़के की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है। वह कौन होता है? दाता दिन जरा नर्म पड़े, जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपये के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, तभी एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तो तुम्हारा ही काम करता।
दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों में देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम्हारे लोगों ने तो इन सबों को मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें पचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यह कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपए ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खोदे? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना, तो तुम ही देना। मैं अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है, तुम भरो, मैं क्या अपनी जान दूं? यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। जूनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों के का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछ कर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया, मैं उसका देनेदार नहीं हूँ। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लोंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में उधम मचा देगा। प्यादे में फर्जी हो गया है, न डेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इतने सारे गांव के लोंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्षा की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नौखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की सत्ती सत्ती हाल मालूम है। चिंगूरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेदा कि कुछ न पूछो। दोनों ठाकुराइन की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट गए। नौकेराम ने ठट्ठा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लोंडों से हंसी करते हुए देखा है। और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। जिंगूरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी अकल की, चमारिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बच्चा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया? और वहाँ कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादा भेजकर बुलाता है। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसीलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बेल आ गए हैं तो ऊख क्यों न बोई जाए? मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बेलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठाकुरन पीट जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है, अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, अच्छा खाने से लोग पलवान होते हैं। मोटे नहीं होते, मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठाकुर से बलवान है और क्या? अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी? और क्या, अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है। तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मदद को काबू में रखूंगी। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही न करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा।
इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाह लहू आ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देख कर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घुसले जड़ दिया। दोनों रोती हुई निकलकर घर चली गई। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और निर्लज हो जाएगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाए। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर जुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। जुनिया बच्चे को लेकर खेत में आ गई। धनिया और उसकी दोनों बेटी ताकती रही। माँ को भी गोबर की यह उदंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असह्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है। तो इस सराह में वह न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नौखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो, कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अरज करना हो वही चलकर करना। होरी की इच्छा न थी, मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधा घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भराई आवाज से कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची तो 25 रुपए वही उनको दे दिए और आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कहा दिया, मैं एक धेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था वह लोग बेईमानी करेंगे। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, यह उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैत नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बाका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी में से क्यों काम नहीं लेते। यो रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा। 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो न होगी। तुमने यह आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग लगा दूंगा। यह बेदखली करते हैं, करे। मैं उनके हाथ में गंगाजली रखकर अदालत में कसम लिखवाऊंगा। तुम दुम दबा कर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, न अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। वह उसी वक्त उठा और नौखीराम की चौपल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों को कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है कि कारिंदा साहब, कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं? यह कैसा गोलमाल है? नौखेराम ने मसनद पर लेटकर रोब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ? तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वही रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग उन्हें होवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया तो जो मिट्टी हो जाएगा।
गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को भेद डाला, जिससे सज्जित होकर नौखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नौखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं न कहीं तो टाके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खाती रहो। अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं जा नहीं सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और न मैं ही इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा स्वार्थ भी बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूँ। दाता दिन ले तो देकर भरपाई लिखा देना। उसके ऊपर तुमने एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी न पाओगे। मैं परदेश में इसीलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कमा कर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से एक पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगूरू, दुलारी, दाता दिन सभी से 1 रुपया सैकड़े का सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई थी। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज का घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो। यहाँ मैं बहुत बहुत 2-4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ, और अब कि मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा, वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ कैसे अकेले घर संभालेगी? कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखो कि अपना सुविधा देखो। मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचा कितना झंझट है। परदेश में सगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई। उसके सिर से पाँव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया? आंखें देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हो। माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परतों दे दूं। माँ बाप कर्ज कवाम लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए, कि अपने भाग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बनता था। अब तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने ही के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सफर को पार करना चाहती थी, वह टूट गई थी। तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात को जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज को ऐसी दिल तोड़ने वाली बात कर रहा है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोहते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई, नहीं तो उसने कौन कहता है कि तू माँ बाप का देना चुका। माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है। उसे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गलत न दबाएंगे। जुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि जुनिया को वहां ले जाने से उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज्यादा झंझट बढ़ जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा? हो न हो यह आग जुनिया की लगाई है।
वही बैठे बैठे उसे यह मंत्र पढ़ा रही है, यहाँ सोकर श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ ना कुछ काम भी करना ही पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। दो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है, वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना है बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती है। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुंह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता न था, यह भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी, तब यहाँ मरण शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी नेकी का बदला है, इसे चुड़ैल के पीछे डांट देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गति हो गई। आज यह चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख हो गई, तभी एटी एटी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है न, इतने दिनों बात न पूछी तो सास का पाँव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखी स्वर में बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा, तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही है, बहनें तुम्हारी ही है, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है, हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे। घर की मर्यादा बनाए रहोगे तो तुम ही को सुख देख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है कि और किसी के लिए, अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी जुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने चिनकर कहा, अम्मा मैं नादान नहीं हूँ कि जुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी, तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता, मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँवों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। जुनिया भी कोठरी से निकल दी आई। अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारो, कोई बच्चा नहीं है कि मैं फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसीलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं, सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीसकर कहा, अच्छा जुनिया, बहुत ज्ञान न बघार, अब तो भी अपना भला बुरा सोचने जोग हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे हो रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता न होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने मेहने, गाली गलौज, थूका फजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बैरोटो में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदे भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। जुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से न पटी थी, तो जुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जन्म जुनिया की ओर था। शायद इसीलिए कि जुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसीलिए भी कि जुनिया आप कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ धनिया, चुप रहा, मेरे मुंह में कालिक मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुकार कर मारकर उधेड़ दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूँ, यह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से जुनिया को छोटा मान ली। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही, तो आज जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी। माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना, वह हम कर चुके, उनके हाथ पाँव हो गए। अब तू क्या चाहती है, वे दाना चारा लाकर खिलाए। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है, लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40 साल 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल है वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वह उसका मुंह भी न देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बन गया। जुनिया ने भी चुंदरी पहन ली, चुन्नी भी टॉप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा
तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पाँव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रकत पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। जूनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को आंचल से छुआ। धनिया के मुंह से असीम का एक शब्द भी नहीं निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिया आगे आगे था। जूनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए। धनिया बेटी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो, यहाँ तक कि बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो।